वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, FMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, FMS 3.0 पे प्रतिदिन नए नए मॉड्यूल्स है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। कुछ मॉड्यूल्स में चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। कुछ मॉड्यूल्स से कुछ समय के लिए बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। तो थोड़ी सी अभी साइट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि यहाँ जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन था वो अब गायब हो गया है। आज जैसे मैं 8 तारीख को ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कहीं भी एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा है। हो सकता है कुछ टेम्परेरी कुछ समय के लिए ये बंद कर दिया हो, या हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर हो। लेकिन नए जो मॉड्यूल शुरू हुए हैं, आज हम बात करेंगे उसके बारे में। 2-3 मॉड्यूल है वो नए आज से एक्टिवेट हुए हैं। क्या क्या मॉड्यूल है और किस तरीके से उसमें क्या क्या होगा। तो यहाँ से जैसे मैं आपको बता दूँ कि बिल्स में जाएंगे। बिल्स में जाने के बाद में यहाँ से जैसे सैलरी प्रिपरेशन में जाते हैं, तो यहाँ स्टार्ट सैलरी, स्टॉप सैलरी, ये 2 मॉड्यूल पहले से काम कर रहे थे। प्री वैलिडेशन एम्प्लॉय सैलरी, ये भी मॉड्यूल था पहले से। अब 3 जो नए मॉड्यूल उसमें शामिल हुए हैं। एक तो है रिकवरी एंड नॉन अकाउंटिंग डिडक्शन। अगर जैसे आरोपी वाला जो पे मैनेजर पर आरोपी करते थे, यानी रिवर्स ऑफ पेमेंट, अगर कोई गलती से पेमेंट ज़्यादा दे दिया, उसकी रिकवरी करनी है, तो वो मॉड्यूल शुरू हो चुका है। इसके अलावा लोन डिटेल्स और LIC रजिस्टर, ये किस तरीके से होंगे। तो जैसे रिकवरी एंड नॉन अकाउंटिंग डिडक्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी कार्मिक में आपको एक सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कैसे काम करेगा। जैसे मैंने किसी कार्मिक का यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, व्यू डिटेल्स पर क्लिक किया, तो यहाँ कार्मिक का नाम वगैरह ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ रिकवरी 4 2 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, नॉन अकाउंटिंग डिडक्शन और आरोपी। अब जो भी आप डिडक्शन जैसे भी करना चाहें, वहाँ जैसे आरोपी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से जैसे मैंने आरोपी कर दिया। अब यहाँ आ रहा है ऑप्शन के व्यू लास्ट सैलरी डिटेल्स। तो लास्ट सैलरी डिटेल्स यहाँ आपके सामने इस तरीके से शो हो जाएगी। अब ये मॉड्यूल काम पूरी तरह से कर रहा होगा तब तो PDF है वो सही डाउनलोड होगी, अन्यथा अभी जैसे फेल टू अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी ये डॉक्यूमेंट सही काम नहीं कर रहा है। अब जैसे यहाँ आरोपी के लिए यहाँ अमाउंट पूछेगा कि कितना आरोपी करना है, यानी कितना पेमेंट है वो रिवर्स पेमेंट करना है। तो यहाँ से अमाउंट हो गया। यहाँ से विथ इफेक्ट फ्रॉम कौन सी महीने की सैलरी से, जैसे मार्च महीने की सैलरी से करना है। रीजन है तो आपको यहाँ जो भी रीजन है वो आपको यहाँ रीजन लिखना है, किस कारण से आप रिकवरी कर रहे हैं या रिवर्स ऑफ पेमेंट आरोपी कर रहे हैं। और यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में जो ऑप्शन है यहाँ अदर्स, और यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आपको जो भी कारण है वो, या कोई भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसका नाम लिख देना है। और यहाँ से ब्राउज में जाकर के आपको उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, और यहाँ नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो ऐसा एक नया ऑप्शन ये शुरू हो गया जिसमें ये रिकवरी एंड नॉन अकाउंटिंग डिडक्शन का जो ऑप्शन है वो काम करेगा। अगला है लोन डिटेल्स। तो लोन डिटेल्स के लिए उसमें कैसे होगा, तो यहाँ से जैसे मैंने लोन डिटेल्स पे क्लिक किया, तो यहाँ जैसे मैं व्यू किसी कार्मिक को एक को सेलेक्ट करके व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ अभी ऐसे लोन, और यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे इंटरेस्ट, PID 218 और PID 219, ये 2 ऑप्शन काम कर रहे हैं। अभी आगे का जो ऑप्शन इसमें काम नहीं कर रहा है, नो डाटा मैचिंग। तो एक तो ये हो सकता है कि ये कार्मिक है, इनके कोई लोन नहीं है, इसलिए शो नहीं हो रहा है। तो ये जब भी धीरे धीरे ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, अगर इसमें जो भी ऐसे इंटरेस्ट या लोन का भी अगर इसमें ऑप्शन है, धीरे धीरे शायद अमाउंट एडिट वगैरह का ऑप्शन शुरू हो जाए, तो वो अभी आज जैसे ये मॉड्यूल नया शुरू हुआ है तो अभी ये पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, यानी इसमें नो डाटा आ रहा है। तीसरा जो ऑप्शन शुरू हुआ है वो है, यहाँ से मैं आपको वापस बता दूँ, यहाँ से जैसे बिल में जाते थे, और बिल में जाने के बाद में यहाँ से सैलरी बिल्स, और सैलरी बिल्स में यहाँ LIC रजिस्टर, जो तीसरा ऑप्शन है वो LIC के संबंध में है। तो यहाँ से मैं कोई कार्मिक है जिनको एक सेलेक्ट करके आप बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे मैंने कार्मिक को सिलेक्ट कर लिया, और उनकी अगर LIC की डिडक्शन आप जैसे पे मैनेजर पर अपडेट करते थे तो इस तरीके से करना चाहें, तो यहाँ से जैसे एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय का नाम वगैरह ये सारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिल्टर का ऑप्शन है, नीचे LIC रजिस्टर डिटेल्स, और यहाँ प्लस का निशान दिया हुआ और ऐड लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉलिसी नंबर पूछेगा। अब जैसे मैं यहाँ सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से आपको क्या करना है, जो भी पॉलिसी नंबर है वो आपको एंटर करना है। ये पॉलिसी नंबर आपने एंटर कर लिया। उसके बाद में प्रीमियम अमाउंट पर मंथ, यानी प्रति महीने उसकी सैलरी से किसी आदमी के कितने डिडक्शन करना है। तो यहाँ से जैसे 1500 डिडक्शन करना, तो मैंने 1500 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से स्टार्ट डेट है तो 1 जैसे मई से शुरू करनी है, तो 1 मई मैंने सेलेक्ट कर ली। और एंड डेट यानी कब तक ये पॉलिसी चलेगी, तो यहाँ से आपको कैलेंडर से डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मान लो ये 10 साल की पॉलिसी है, तो जैसे 2024 में शुरू हो रही है तो 2034 तक होगी या 33 तक जो भी होगी। यहाँ से जैसे मैंने 34 शुरू कर दिया, उसके बाद में फरवरी 31 या 28 फरवरी 34 तक ये डिडक्शन करनी है। अब यहाँ से आपको इसको सेव करना है। तो जैसे आप सेव करेंगे ये LIC की डिटेल से सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ ये मॉड्यूल आपको समझा रहा हूँ कि मॉड्यूल किस तरीके से काम करेगा।
तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी कि जो FMS 3.0 है, इस पर जो 3 नए मॉड्यूल शुरू हुए हैं, एक तो है रिकवरी एंड नॉन अकाउंटिंग डिडक्शन, दूसरा है लोन डिटेल्स और तीसरा है LIC रजिस्टर। यानी आप अगर किसी LIC किसी कार्मिक ने करवाई है, उसकी डिडक्शन शुरू करनी है जो पहले से नहीं आ रही है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, जैसे पे मैनेजर पर करते थे। तो यहाँ पॉलिसी ऐड का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ से अमाउंट किस तारीख से शुरू करनी है, कब तक रहेगी और सेव पर क्लिक करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी FMS 3.0 से संबंधित। इससे पहले मैंने FMS 3.0 पे इनकम टैक्स डिडक्शन किससे करेंगे, कोई डिडक्शन बंद करना है तो वो कैसे करेंगे, किसी कार्मिक का बेसिक चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, ये सारे टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो चैनल पे जरूर विजिट करें। जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक अपने साथियों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।